हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे और सुरक्षित अपने घर में होंगे। तो और जगह तो सब जगह लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में सबको पता होगा कि अभी लॉकडाउन भी नहीं खुला है और स्थिति भी सही नहीं है इसी वजह से। और आप लोग बताओ कि क्या कर रहे हो, कैसे हो अपने घर में। तो मैं तो अभी काम पूरा ख़त्म था, कुछ काम नहीं है, तो मैं अभी दोपहर का खाना बनाने के लिए जा ही रही थी। और मुझे बनाने हैं दोपहर के खाने में, आज वो लेके आए थे रात सब्जी, मैंने वीडियो शेयर कर दी है आप लोगों से, या नहीं करी, नहीं कर दूंगी आगे। तो वो रात सब्जी लेके आए थे, तो सब्जी तो दो तीन ऐसी ही लेके आए थे जो जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं फिर ख़राब हो जाती है। मेथी हुई और भिंडी भी वो थोड़ी वैसी ही ले आए, तो वो भी जल्दी कल वल में बनानी पड़ेगी। और करेला भी आपको पता ही होगा कि ज़्यादा दिन या ज़्यादा टाइम तक रखा नहीं रहता, तो दो तीन सब्जी वो ऐसे ही ले आए जो जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी। तो आज मुझे बनानी थी आलू और मेथी, बोल के गए थे वो कि आलू मेथी बना देना। काफ़ी टाइम हो गए नहीं बनाई, तो उनका मन हो रहा होगा। और ऐसे भी अपना बरसात का तो टाइम हो गया है यहाँ पे, और ऊपर से फिर कोरोना का, तो सब्जियाँ अब इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती कि हर सब्ज़ी मिल जाएगी या मार्केट में चल भाई जो मन करा लेके आ जाओ। मैं उन्हें बोल रही थी कटहल के, कोई कटहल बनाने का मन हो रहा था, लेकिन कटहल अभी यहाँ पे ना हमारी तरफ तो इतना नहीं करते, मतलब मैंने देखा नहीं है। बात ये है कि वो पका हुआ कटहल, लेकिन यहाँ पे पके हुए कटहल की बहुत ज़्यादा मांग होती है और ख़रीदते भी हैं। बहुत बड़े बड़े रखे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रखे रहते हैं कटहल। तो हम लोग तो पका हुआ बिल्कुल भी नहीं खाते, हम लोगों को तो सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन शायद यहाँ पे ना पका हुआ खाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट में अधिकतर पका हुआ ही कटहल रखा रहता है। मैं पिछली बार एक दो बार सीजन में लेके आई कटहल, तो वो पका हुआ ही निकला, एक बार भी अच्छा कटहल नहीं निकला। तो इसी वजह से तो मैं उन्हें बोल रही थी, तो देखती हूँ कब मिलेगा। कह रहे थे कि बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े रखे हैं, वो भी पके हुए। बड़े का हम क्या करेंगे, दो बंदे, और दो बंदे भी वो तो बिल्कुल सब्ज़ी नाम के लिए खाते हैं, बाकी तो वो सब्ज़ी का भी नाम ही करते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी दोनों वही बहुत है, इसीलिए मेरे घर में कितनी भी कम सब्ज़ी बना लो फिर भी बच ही जाती है। तो आप लोग बताओ कि क्या कर रहे हो। और कोरोना ने तो सबकी हालत बुरी कर दी। अब तो हालात ये हो गए हैं ना कि बाहर निकलते हुए भी इतना डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे एक दो काम था बाहर का, मार्केट का, और मैं इनसे रात बोल भी रही थी, तो बोल रहे हैं कि तेरे मतलब लेडीज वाले काम क्या मेरे से कराएगी। लेकिन यार हम निकल नहीं सकते तो इन्हीं से कराने पड़ेंगे ना। अब बताओ हम कैसे करें जब हम बाहर नहीं जाएंगे। और मेरे साथ अक्स है घर में, तो अगर उनकी छुट्टी हो तो फिर तो ये लगा लो कि वो घर पे रहते हैं तो मैं चली जाऊँ। लेकिन मेरा क्या होता है कि मैं कभी भी मार्केट अकेले नहीं जाती, एक बार भी मैं अब तक अकेले नहीं गई हूँ। या तो मैं और ये जाते हैं, हम तीनों जाते हैं शाम के टाइम जब यहाँ जाए, बैंक से आते थे। अब तो 2-3 महीने हो गए खैर बाहर निकलना ही नहीं है, लेकिन पहले जो हालात सही थे। तो या फिर एक नीचे फ्रेंड है मेरी, वो उसको लेके जाती थी मैं, और वो चले जाते थे। लेकिन अकेले पता नहीं क्यों मेरा ना मार्केट में अकेले जाने का बिल्कुल भी पैर नहीं होता कि मैं घर से बाहर अकेले निकल जाऊँ। सिर्फ मुझे ना अक्स को लेके आने का था, स्कूल से लेके आने के लिए। उसमें भी थोड़ा ये रहता कि जल्दी चल, स्कूल टाइम है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है इसके स्कूल, ऐसे ही थोड़ी गली से निकल के थोड़ी दूर है मेन रोड पे। तो वहाँ से और फिर उधर से होता था, मैं और अक्स दोनों बात करते हुए आ जाया करते थे। लेकिन अब बाहर निकलने का मन ही नहीं होता, और मुझे ज़रूरी काम था एक दो, तो बोला तो है आज इनसे कि आप करके आना, लेकिन पता नहीं करके आएंगे या नहीं करके आएंगे। मुझे उम्मीद नहीं है इनसे, क्योंकि ये बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन जो पर्सनल ये होता है कि सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। मुझे गोल्ड वाले के यहाँ कुछ काम था, ज्वेलर के, तो देखती हूँ करके आते हैं आज कि नहीं आते हैं। तो बातें हो गई बहुत, मैंने आपके 4 मिनट ले लिए हैं, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। आज फिर बोलूँगी कि दिल से थैंक यू उन लोगों के लिए जो मुझे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें अगर अच्छी लगे, और शेयर भी कर दिया करें जितना हो सके। तो चलो आज मेथी मैं निकाल के रख के आई थी, तो मेथी को बना लेते हैं, क्योंकि उसको ना साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो उसको साफ़ कर लेती हूँ, सारी तैयारियाँ कर देती हूँ। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और इसका बताऊँ आप लोगों को क्या है, लेट के कार्टून देख रहा है। वहीं पे लेटे लेटे आम खा लिए,
बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हो गए हैं घर में रह के, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। करे तो क्या करे, पूरा दिन टीवी टीवी बस। दूसरा बच्चा साथ में हो तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो खेलता, लेकिन दूसरा बच्चा यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उसके साथ खेल ले, और बाहर वो ज़्यादा निकलता नहीं। और अब तो हालात ही नहीं है कि बच्चे को बाहर निकाल दे, तो इस वजह से उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखो ये रखी है मेरी मेथी, जो कि मुझे साफ़ करनी है, धुली हुई तो है, ये रही, अच्छे से मुझे इसे साफ़ करना है। और मैं ना मिर्च और हरा धनिया ऐसे रखती हूँ टिश्यू पेपर से रैप करके, तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। मुझे वीडियो देखती थी तो लगता था कि नहीं चलेगा, लेकिन अब मैं रखने लगी हूँ तो मुझे पता है। और मैं तो इसके बोलते हैं ना कि डांठल तोड़ के तब रखो, मैं डांठल वाठल भी नहीं तोड़ती, दिखाती हूँ आपको। देखो मेरी मिर्च रात आई थी, कम से कम 1 हफ्ते से 15 दिन तक बिल्कुल चलेंगे आराम से, देखो अच्छे से। और हरा धनिया भी मैं ऐसे ही रैप करके सुखा के, अच्छे से उसे धो के सुखा के और रैप करके ऐसे ही रख देती हूँ, हरे धनिया भी एक डब्बे में, और ये काफ़ी दिन तक चलते हैं आराम से। चलो तो काट लेते हैं सब्ज़ी। और मैंने ना एक रेसिपी बनाई थी रात, मैंने बनाए थे, जो मेरे पास वो मिल्क था ना, मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर किया था, लिक्विड सा मिल्क जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, मिल्क मीड, हाँ शायद कुछ ऐसा ही बोलते हैं, डब्बा दिखा दूँ प्लीज़। तो उसके मैंने और नारियल के लड्डू बनाए थे, आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं। तो ये देखो लड्डू, बाकी मैंने कैसे बनाए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चलो तो पहले सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी है रात का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ आज लड्डू। तो आप भी देखना किस चीज़ के लड्डू है, अलग ही रेसिपी है। अभी मैं चढ़ा लूँगी कढ़ाई में थोड़ा सा घी, देसी घी। तो उसे चढ़ाने के बाद जो मेरे पास ये मिल्क मेड है, तो मैं इसे डाल दूँगी। इसे डाल दूँगी, अपने हिसाब से डाल लो आप, जितना आपके पास गोले का बारूदा हो उसी हिसाब से डाल लो। तो मेरे पास थोड़ा सा था, क्योंकि मैंने उसे पहले भी यूज कर लिया है, और इस वजह से मैंने उसके हिसाब से ही चढ़ाया। गैस ना आपको स्लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो रखनी है, नहीं तो ये जल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें कि भूनने के लिए बहुत भाई हार्ड है, या फिर मावा होता है जो खोआ होता है उसको तो भूनते हैं तो उसका थोड़ा सा होता है कि वो फ्रिज में रख के वो हो जाता है सख्त सा, लेकिन ये तो बिल्कुल सेम है। तो आपको स्लो ही गैस रखनी है। और जब ये अच्छे से, आपको थोड़ी देर बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनना है, जैसे ये इसमें अच्छी तरह मिल जाए घी में, बिल्कुल घी, और इसका पता ना चले कि दोनों अलग अलग हैं। फिर मैं इसमें डाल दूँगी गोले का बारूदा, और आप देख सकते हो कि बिल्कुल स्लो गैस पे भी इसमें झाग उठने शुरू हो गए हैं। तो मेरे पास एक गोले का बारूदा था, तो मैं इसे डाल दूँगी। और ये मुझे थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा भी बहुत गीला सा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। और उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए मैं चला दूँगी, जब तक कि हल्का सा हमें ये ना लगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, कि हाँ ये दोनों भुन गए हैं। क्योंकि कच्चे रहेंगे तो जल्दी ख़राब भी होंगे, भले हम कितना कम बना रहे हो, ज़्यादा बनाना हो जिसको, तो ख़राब भी जल्दी होंगे, और एक स्मेल सी ना हो जाए 1-2 दिन में ही। थोड़ा सा इसको इसी तरह भून लेंगे जिससे कि दोनों एक हो जाए। और जैसे ये भुन जाएं, थोड़ा सा लगे कि हाँ ये हो गए हैं, क्योंकि ये अपने आप ही टाइट सा हो जाएगा बहुत, तो उसके बाद फिर गैस आपको बंद कर देनी है, और इसको हल्की सी देर छोड़ देना है, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, जब तक ये कि हल्का सा गर्म रहे, ज़्यादा गर्म नहीं इसको, लेकिन गर्म ही रखना है, ताकि जब हम लड्डू बनाएं, अगर ये ठंडा हो गया तो अच्छे नहीं बनेंगे लड्डू। थोड़ी सी देर के लिए इसे गरम गरम सा ही घी पे, हाथ पे घी लगा के फिर लड्डू बना देने हैं। अब मैं इसको सारे को प्लेट में निकालूंगी, क्योंकि अगर मैं कढ़ाई में छोड़ूंगी तो ये नीचे से फिर लगना शुरू हो जाएगा, और इसलिए मैं इसे निकाल के 1-2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और फिर लड्डू इसके तैयार कर दूँगी। और मैं इसमें थोड़े से डाल दूँगी पीस के काजू और बादाम का बिल्कुल बारीक करके, क्योंकि मोटे तो इसमें फिर लड्डू नहीं बनेंगे अच्छे, तो बिल्कुल बारीक सा पेस्ट करके वो डाल। तो ये डाल दिया है मैंने काजू और बादाम का जो मिक्सी में बनाया था, थोड़ा सा हल्का सा मोटा है, ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा बिल्कुल वो भी नहीं है कि आटा ही बना दिया। तो इसको मैं मिला लूँगी अच्छे से, और फिर साथ के साथ एकदम से लड्डू बनाने शुरू कर दूँगी, क्योंकि ये ठंडा नहीं होना है। और मुझे तो 1-2 सेकंड के लिए ठंडा लग भी रहा था, लेकिन हल्का सा अगर और भी गर्म होता तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस लड्डू,
और लड्डू हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। मैंने थोड़े से बना के देखे हैं और ऐसे मेरे पास बारूदा और ज़्यादा नहीं था तो मंगाया है। दोबारा बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगे थे और ये भी रखा है तो इसका कुछ ना कुछ तो मुझे बनाना ही पड़ेगा दूध का। तो लड्डू हमारे तैयार है, टेस्टी टेस्टी। आप लोग भी आओ और खाओ। और सच में गाइस बहुत टेस्टी लड्डू बने थे, बिन ज़्यादा मेहनत के, कुछ झंझटबाजी नहीं और आसानी से बिल्कुल आराम से बनने वाले। और जब मन करे तब बना लो इसको। तो इतनी आसान सी रेसिपी है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा। अगर आपने लड्डू बनकर हो गया है तो यार आपने देखा कि कितनी झटपट बने हैं। तो नई रेसिपी ही है मेरे लिए, तो आप लोगों ने बनाए हैं तो बताना ज़रूर। और आप लोग भी खाओ लड्डू। और दोस्त के पापा ने ले लिए हैं, वो लेके चले गए उधर। तो लड्डू हमारे बन गए हैं और इधर सब्जी रखी हुई है। दोपहर में आई थी, दोपहर से रखी हुई थी। अब मैंने इसको धो दिया है, अच्छे से सूखने के लिए रखी है। और अभी बना देती हूँ मैं रोटी बनानी है। और लड्डू सच में आप लोग बना कर देखना, बहुत टेस्टी लड्डू बने हैं। ना ही ज़्यादा झंझट, ना ही ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत, सिर्फ 3 चीज़ों से फटाक से लड्डू तैयार और खाने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। आप लोग भी खाओ आओ। और अगर आपने बनाए हैं तो प्लीज़ शेयर करना। चलो तो अभी बना देती हूँ मैं रोटी। चलो तो अभी हो गया है सब्जी बनाने का टाइम, तो सब्जी बना लेते हैं। और मैंने खाया हुआ भी वो लड्डू, सच में बहुत टेस्टी लड्डू बने हैं बिना किसी झंझट के। तो बना देते हैं। मैंने आलू उबाल लिए हैं और मैंने इसमें डाल दिया हींग, जीरा और प्याज। और जैसे ही प्याज ब्राउन होगी तो इसमें फिर मैं डाल दूँगी सारे मसाले, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी। और उन्हें अच्छी तरह से भून के थोड़ी देर फिर उसमें छोड़ दूँगी मैं जो मैंने काटे थे टमाटर, और वो भी पका दूँगी अच्छे से। तो ये गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू जो कि उबले हुए रखे हैं। दो मिनट से भून के फिर मैं डाल दूँगी मेथी। तो आलू भून गए हैं, थोड़ा सा नमक से वो हो गया है। और अभी मैं डाल दूँगी मैंने जो मेथी धो के रखी थी। दो मिनट अब इसे मैं कम गैस पे ऐसे ही पका दूंगी। और अब जब तक सब्जी बनती है मैं बना देती हूँ आटा। और आप लोग कैसे बनाते हो आलू और मेथी की सब्ज़ी, प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि हर किसी का तरीका सेम नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट हो ही जाता है। तो अगर आप लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हो तो प्लीज़ शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चलेगा अलग तरीका। लेकिन मैं जब से बना रही हूँ ऐसे ही बना रही हूँ। तो अभी खाना बन चुका है और आप लोग समझ ही गए होंगे। गैस मैंने साफ़ कर दी है और सब्ज़ी आपको दिखाती हूँ, ये रही। तो अभी खाना बन चुका है और आप लोग समझ ही गए होंगे। गैस मैंने साफ़ कर दी है और सब्ज़ी आपको दिखाती हूँ, ये रही। चलो चल के वीडियो में आना चाह रहा है तो उसको दिखा दे क्या करा। तो चलो खाना वाना मेरा बन गया है। बची है दही, तो दही मैं लस्सी ही बना देती हूँ, क्योंकि सूखी सब्जी अगर सब्जी रसेदार हो तो ठीक है, लेकिन अगर सूखी सब्जी हो तो उसके साथ दही नहीं बल्कि लस्सी ही अच्छी लगती है। तो ये रही दही, इसको भी बना देती हूँ। और पता है बाहर ना बारिश लगी हुई है बहुत तेज़, 2 दिन से। वो ना छाता लेके जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़े से पैर, मतलब जूते पहन के जाते हैं तो भीग ही जाते हैं। तो पिछले जूते सूखे नहीं उनके अभी तक भी, और नए आज पता नहीं कौन सा क्या पहन के गए होंगे, वो आज फिर भिगो के लेके आएंगे। बारिश लगी हुई है बहुत तेज़ वाली, आपको आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की बाहर की। तो आज भी शायद भीग के ही आएंगे, देखते हूँ कैसे होगा। आएगी टीवी की आवाज़, क्योंकि थोड़ी देर में उसके बाद बैठना चाहिए थी, काम ख़त्म हो गया, वो भी आने वाले हैं। और बारिश ना बहुत भयानक वाली बारिश हो रही है, क्योंकि अगर बाहर बारिश हो तो दिखाई में रहा नहीं जाता ना मुझे।
बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, भीग के आएंगे और लंच में। चलो तो फिर बात करती हूँ। और वैसे भी आज ना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसमें क्लिप ना रात वाली भी ऐड करनी है। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर मेरे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करना और लाइक कर देना। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। थैंक यू, मैं यहाँ तक आई हूँ, ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, तो कोई तो मेरी वीडियो पर आ रहा है ना, सब्सक्राइब कर रहा है वीडियो, इतनी भी खुशी मुझे बहुत होती है। तो चलो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।